जापान के साउथ में ओकिनावा नाम के एक आइलैंड पर एक सीक्रेट छुपा है। ये कोई साधारण सीक्रेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से इस द्वीप के लोगों की खुशहाल और लंबी जिंदगी का कारण बना हुआ है। ये कोई छुपा हुआ राज नहीं है, बल्कि ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा है। ओकिनावा के लोग अपने जीवन को एक विशेष दृष्टिकोण से जीते हैं, जो उन्हें हर दिन एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। ये सीक्रेट है इकिगाई, एक ऐसा शब्द जो लंबी, खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी की कुंजी है। इकिगाई का मतलब होता है जीने का कारण, वो चीज जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठाती है और हमें अपने दिन की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है। ये वो जुनून है जो हमारे कामों को आगे बढ़ाता है और वो मकसद जो हमारी जिंदगी को अर्थ देता है। ओकिनावा के लोग अपने काम और शौक को एक विशेष दृष्टिकोण से देखते हैं, जो उन्हें हर दिन एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। ओकिनावा के लोगों के लिए इकिगाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है, एक ऐसा उसूल जिसे जवान और बूढ़े सब मानते हैं। ये उसूल उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है और उनके जीवन को एक विशेष अर्थ देता है। सुबह जाल डालने वाले मछुआरे से लेकर अपने बगीचे की देखभाल करने वाली दादी तक, हर किसी का अपना इकिगाई होता है जो उन्हें खुशी देता है। ये इकिगाई उन्हें हर दिन एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। इकिगाई सिर्फ ओकिनावा तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। ये हमें एक ऐसी जिंदगी की राह दिखाता है जो मकसद और अर्थ से भरी हो। भाग दौड़ भरी दुनिया में इकिगाई हमें अंदर झांकने, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने और हर दिन को मकसद के साथ जीने के लिए कहता है। इकिगाई हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढ सकते हैं और हर दिन को मकसद के साथ जी सकते हैं। इकिगाई एक चीज नहीं, बल्कि 4 जरूरी चीजों का मेल है। आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए और आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं। ये चारों तत्व मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो न केवल संतोषजनक है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण भी है। एक वेन डायग्राम की कल्पना करो, जहां हर सर्कल इनमें से एक चीज को दर्शाता है। ये 4 सर्कल मिलकर एक ऐसा केंद्र बनाते हैं जहां आपका इकिगाई स्थित होता है। जहां चारों सर्कल मिलते हैं, वही आपका इकिगाई है। ये वह स्थान है जहां आपकी रुचि, आपकी क्षमताएं, दुनिया की जरूरतें और आपकी आर्थिक आवश्यकताएं एक साथ आती हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद है, जो हमारे दिल को छू जाता है, तो हम ऊर्जा और उत्साह से भर जाते हैं। यह पैशन हमें न केवल प्रेरित करता है, बल्कि हमें अपने काम में गहराई से जुड़ने का अवसर भी देता है। ये पैशन हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाते हैं और कुछ नया और अद्वितीय बनाते हैं। इस पैशन के साथ हमें उस काम में स्किल्ड होने का संतोष भी मिलता है। जब हम किसी चीज में अच्छे होते हैं, तो हमें आत्मविश्वास और गर्व महसूस होता है। लेकिन इकिगाई सिर्फ खुद की खुशी तक सीमित नहीं है, इसमें एक ऐसा मकसद भी शामिल है जो हमसे बड़ा है। यह मकसद हमें अपने से बाहर की दुनिया से जोड़ता है और हमें एक बड़ा उद्देश्य देता है। यही दुनिया की जरूरतें आती हैं। जब हम अपने पैशन और स्किल का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करते हैं, तो हमें गहरा संतोष मिलता है। यह संतोष हमें एक गहरे स्तर पर संतुष्ट करता है और हमें यह महसूस कराता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। आखिर में, अपने इकिगाई से पैसे कमाने की क्षमता हमें अपने पैशन को जारी रखने और दुनिया में योगदान देने की सुविधा देती है। यह हमें आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देता है। जब हम अपने पैशन से पैसे कमाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इकिगाई का यह सफर एक व्यक्तिगत यात्रा है, जो हमें अपने अंदर की गहराइयों को खोजने और अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य पाने में मदद करता है। यह हमें एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। तो चलिए अपने इकिगाई की खोज में निकलते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं जो न केवल हमें खुशी देता है, बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाता है। ओकिनावा के लोग, जो अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं, एक अद्वितीय जीवन शैली का पालन करते हैं। वे इकिगाई की ताकत का उदाहरण हैं, जो उनके जीवन को अर्थ और दिशा देता है। उनकी जिंदगी सिर्फ उम्र बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी उम्र में जिंदगी भरने के बारे में है। वे हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। वे एक मकसद के साथ जीते हैं, जो उन्हें हर दिन प्रेरित करता है। उनके दिन ऐसी गतिविधियों से भरे होते हैं जो उन्हें खुशी देती हैं और उन्हें उनके समुदाय से जोड़ती हैं। ये गतिविधियां न केवल उन्हें सक्रिय रखती हैं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाती हैं। किताब में एक 100 साल के एक मछुआरे का जिक्र है, जो आज भी हर दिन सुबह मछली पकड़ने जाता है। वह इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसे करना है, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि उसे ताजी हवा और मछली पकड़ने का आनंद आता है। यही उसका इकिगाई है।
पैशन, स्किल और योगदान का मेल जो उसे जिंदा और समुदाय से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। ये मछुआरा न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी मछली पकड़ता है, जिससे उसे एक उद्देश्य और संतोष मिलता है। किताब बताती है कि कैसे जीने का ये मकसद, हर सुबह उठने का ये कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह मकसद उन्हें हर दिन एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीने की प्रेरणा देता है। उनके जीवन का यह दृष्टिकोण न केवल उन्हें लंबी उम्र देता है बल्कि उन्हें एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने में भी मदद करता है। अपना इकिगाई ढूंढना कोई जादू नहीं है, यह खुद को खोजने का सफर है। अपने पैशन, टैलेंट और वैल्यूज को समझने की प्रक्रिया है। इसके लिए सोच विचार, एक्सपेरिमेंट और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत होती है। किताब हमें अपने बचपन के सपनों के बारे में सोचने के लिए कहती है। बचपन में आपको किन चीजों में मजा आता था? क्या चीज आपको खुशी देती थी? ये शुरुआती रुचियां आपके टैलेंट और पैशन का पता लगाने में मदद कर सकती हैं। ये भी जरूरी है कि आप पहचानें कि आप किस में अच्छे हैं, कौन से स्किल आपको स्वाभाविक रूप से आते हैं। ये स्किल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोडिंग करना, या फिर सहानुभूति, नेतृत्व या लोगों को साथ लाने की क्षमता।